आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेखन पर बात करने वाले हैं। जीवन बोलो, आपके शब्द उसकी शक्ति। हाँ बिल्कुल। और ये विषय मतलब शब्दों की शक्ति ये बहुत गहरा है। सही कहा। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत जानी पहचानी कहानी से होती है। यूहन्ना 11:43। हाँ, लाजर की कहानी। वही जहाँ यीशु ऊंची आवाज में पुकारते हैं, लाजर बाहर आ, और वो बाहर आ जाता है मृतकों में से। बिल्कुल। और स्रोत ये कहता है कि ये सिर्फ आप जानते एक चमत्कार की कहानी नहीं है, इसमें हमारे लिए कुछ है। हाँ, वही एक कुंजी जैसा स्रोत कहता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो शक्ति जो यीशु के शब्दों में थी, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन से कैसे जुड़ती है। चले इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात स्रोत सामने रखता है वो ये है कि यीशु के शब्दों में जो वो अधिकार था, वो विश्वास था, वो कोई पुरानी बात होकर नहीं रह गई है। अच्छा। हाँ, लेखक हमें याद दिलाते हैं कि वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु के शब्दों को वो असाधारण शक्ति दी थी, वो आज भी उन लोगों में वास करती है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। प्रेरितों के काम 1.8 की तरह, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। बिल्कुल वही। और ये सिर्फ एक भावना या कोई अच्छा महसूस करना नहीं है। स्रोत इसे एक वास्तविक मतलब एक क्रियाशील शक्ति बताता है जो हमारे बोले गए शब्दों के जरिए काम कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शब्द सिर्फ हवा में नहीं चले जाते। सही। ये सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है। मुझे नीति वचन 18:21 याद आ रहा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हाँ बिल्कुल। हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में ये भूल ही जाते हैं कि हमारे मुंह से जो निकल रहा है उसमें कितनी ताकत है। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत इसे और साफ करता है। जब हमारे शब्द सिर्फ हमारी सोच नहीं बल्कि परमेश्वर में हमारे विश्वास और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से निकलते हैं, तो उनमें वाकई जीवन देने की, हालात बदलने की और सामर्थ्य देने की क्षमता आ जाती है। वाह। स्रोत ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, दिव्य बिजली, डिवाइन इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, वही शक्ति जिसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया था। दिव्य बिजली। हाँ, सोचिए, ये शक्ति टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने में, जहाँ कोई उम्मीद ना हो वहाँ आशा जगाने में काम आ सकती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हमारे बात करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। सही है। हमारी बातचीत सिर्फ बातचीत में ही रह जाती, वो एक माध्यम बन सकती है सकारात्मक बदलाव लाने का। शक्तिशाली माध्यम। तो यहाँ असल मुद्दा क्या है, मतलब लेखक हमसे क्या करने को कह रहे हैं। स्रोत कहता है सिर्फ बातें मत करो बल्कि जीवन बोलो, स्पीक लाइफ। इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ अच्छा सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग? नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ज्यादा। स्रोत के मुताबिक जीवन बोलने का मतलब है सक्रिय रूप से, जानबूझकर। हाँ, जानबूझकर अपनी परिस्थितियों पर, दूसरों के जीवन में परमेश्वर के वादों को, विश्वास को, आशा को और सकारात्मकता के शब्दों को बोलना, घोषित करना। अच्छा। ये उसके बिल्कुल उलट है जो हम अक्सर करते हैं, समस्याओं को दोहराना या नकारात्मकता पर ध्यान देना। ये मुश्किल हालात को देखकर भी विश्वास के साथ उन पर परमेश्वर की भलाई और सामर्थ्य की घोषणा करना है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगर हम अपनी मुश्किलों में, अपनी निराशाओं के बीच जानबूझकर, जैसा आपने कहा, विश्वास के साथ जीवन और आशा के शब्द बोएं, तो क्या हो सकता है? क्या हम उन हालात में बदलाव देख सकते हैं जहां हम अक्सर सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता? स्रोत तो यही इशारा कर रहा है कि हाँ, हम देख सकते हैं। संक्षेप में कहें तो जो शक्ति लाजर के मामले में हमने देखी, हाँ, वो आज पवित्र आत्मा के जरिए हम विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल। और ये शक्ति हमारे विश्वास से भरे, जानबूझकर बोले गए शब्दों के माध्यम से प्रकट हो सकती है, काम कर सकती है। और इसमें न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी को बल्कि हमारे आसपास के माहौल को, हमारे रिश्तों को बदलने की अद्भुत क्षमता है, ऐसा स्रोत का मानना है। पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये जो चिंतन है, ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने खड़ा करता है। क्या? कि अगर हमारे शब्दों में इतनी शक्ति है, इतनी रचनात्मक शक्ति,
तो फिर हमारी चुप्पी में या हमारे नकारात्मक निराशा भरे शब्दों में कितनी अनदेखी क्षमता बेकार जा रही है? सही कहा, बहुत बड़ी क्षमता। ये सोचने पर मजबूर करता है ना। आज ही किसी एक मुश्किल हालात को चुनकर उसमें जानबूझकर जीवन बोलने से क्या फर्क पड़ सकता है, ये एक प्रयोग करने जैसा है। हाँ बिल्कुल, कोशिश करके देखने जैसा है। चलिए आज की चर्चा को स्रोत में दी गई एक प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। जरूर। प्रभु, मुझे ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा से भर दें। मुझे आपको और गहराई से जानने और हर कदम पर आपकी दिव्य अगुवाई में चलने में सहायता करें। आमीन। आमीन। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।